वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे रिलेटेड सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूँगा। सो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और हाँ, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, ये चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में टिकटॉक के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केविन मेयर थे वो। ठीक है, कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक को बेचने के दबाव के बाद केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। टिकटॉक को 90 दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेचने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आंतरिक सीईओ कौन बनेंगे। अब तो इसके आंतरिक सीईओ वेनेसा पापस नाम है इनका, यह अभी आंतरिक सीईओ बनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, वेनेसा पापस। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों बाइट डांस कंपनी द्वारा टिकटॉक को विकसित किया गया था। ठीक है, और टिकटॉक की स्थापना 2012 में हुई थी और टिकटॉक के संस्थापक झांग इमिंग हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, टिकटॉक के संस्थापक झांग इमिंग हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में विश्व उर्दू भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में हाल फिलहाल में ही विश्व उर्दू भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो दोस्तों इसका आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं। तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ठीक है दोस्तों, और उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक कौन हैं? तो इसके निदेशक दोस्तों डॉक्टर अकील अहमद हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, डॉक्टर अकील अहमद हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सभी जानकारियों को अच्छे से सुना होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधा पेनुली जी हैं। इनको अभी हाल फिलहाल में ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित देहरादून का एक स्कूल है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसकी यह शिक्षिका हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल जी ने सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं पीयूष गोयल जी के बारे में। तो दोस्तों ये भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग एवं रेल मंत्री हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो प्रारंभ में इस प्रणाली को 6 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रणाली द्वारा भूमि की पहचान, खरीद बिक्री का एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस राज्य की सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल फिलहाल में ही NRI यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि यह आने वाले आगामी BPSC और SI के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों तथा NRI को अपने मुद्दे को स्थानीय प्रशासन तथा राज्य सरकार के समक्ष रखने में मदद मिलने को है। ठीक है दोस्तों,
अब बात कर लेते हैं यूपी के सीएम कौन हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी के सीएम, और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एडोब के साथ अभी हाल फिलहाल में ही HDFC बैंक ने एक समझौता किया है। इसके तहत HDFC बैंक को ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाने और डिजिटल अनुभव प्रदान करने को मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसके तहत बिना HDFC के शाखा में गए खाता खोलने की व्यवस्था होगी। 24 घंटा ऋण प्रदान करने के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कभी भी आप आवेदन करके ऋण ले सकते हैं बैंक से। बात करते हैं HDFC के टैगलाइन की। तो दोस्तों HDFC का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। HDFC का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बात करते हैं HDFC के मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। और HDFC के CEO अभी हाल फिलहाल में ही कल दोस्तों शशिधर जगदीशन को RBI ने मंजूरी दी है, जो कि आदित्य पुरी जी का जगह लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आज के बाद से HDFC के MD और CEO शशिधर जगदीशन होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर प्री रिस्पेक्टिव पुस्तक की विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अभी हाल फिलहाल में इसका विमोचन किया है इस पुस्तक का। अब बात करते हैं इस पुस्तक से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय होंगे जो देश के युवा को जागृत करने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में 1971 में भारत पाक के युद्ध के रणनीतिकार रहे जनरल मानिक शाह को श्रद्धांजलि दिया गया है और उनके बारे में बताया गया है। दोस्तों इस पुस्तक में राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और MM नरवणे का भी लेख शामिल किया गया है, जो युवाओं के मनोबल को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विख्यात कंप्यूटर डिजाइनर अर्नाल्ड स्पीलबर्ग का निधन हो गया, यह किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओहियो सिन सिटी के यह थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों 6 फरवरी 1917 को इनका जन्म ओहियो सिन सिटी में हुआ था। अर्नोल्ड स्पीलबर्ग फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग के पिता हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर क्रैश रजिस्टर को विकसित करने में काफ़ी मदद किए थे, यानी इनका महत्वपूर्ण भूमिका था कंप्यूटर क्रैश रजिस्टर को विकसित करने में। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम को डिजाइन और पेटेंट करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैरिक लुकास रिजनेवेल्ड ने अभी हाल फिलहाल में ही इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैरिक लुकास 29 वर्ष के उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय की कहानी है। ठीक है, यह पुस्तक प्रत्येक वर्ष काल्पनिक कथा तथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो तथा ब्रिटेन
या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में ब्रायन ब्रदर्स, ठीक है दोस्तों, जिनका नाम है माइक और बॉब, दोनों भाई हैं, यह ने टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है। यह किस देश के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह अमेरिका के खिलाड़ी हैं दोनों भाई। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों ये दोनों भाई की जोड़ी 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड भी जीता है। ठीक है, जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम, 9 ATP मास्टर्स तथा ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।